नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है। और दोस्तों सभी किसान भाइयों को फिर कहूंगा, जैसे आपने एमपी की मंडी में एकदम 1 लाख कट्टे तक की जो आपने आवक पहुंचाई थी उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना, भगदड़ मच मचाना और देश में प्याज की कमी भी मत रहने देना। ऐसा हो कि आपका प्याज ठीक ठाक निकल जाए। बड़ी मुश्किल से बड़े आपके कोई अच्छे पुण्य कर्म होंगे, जो भी है किसी का आशीर्वाद होगा बुजुर्गों का, जो ये रेट आए बड़ी मुश्किल से इनको संभाल के चलाओ। देश में प्याज का संकट भी होना चाहिए और आपके पास 75-80 दिन है, अभी प्याज निकल जाएगा। अपना धीरे 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 अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने डिवाइड करके उसको निकालते चले जाओ। बड़ी मुश्किल से भगदड़ मच मचाओ मंडियों में जाके, और एकदम भी इतना प्रेशर मत डालो कि व्यापारी घबरा जाए। यदि जो व्यापारी पीछे हट गए ना, जैसे 2-3 दिन पहले व्यापारियों को 2-3 रुपए किलो का घाटा है, तो ये भी बैठ जाए, क्योंकि रेट है ज्यादा। इन दिनों में घाटा जो पड़ा है ना, फिर वो हाथ निकाल लेंगे पीछे, आपको दिक्कत आएगी। चलिए जानते हैं आज कहाँ कहाँ के माल। सोनू भाई साहब की दुकान पे, ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। कोई आपने कोई पुण्य कर्म करे होंगे, जो रेट मिले अपने हिसाब से चलते रहो। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, राणा जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई साहब जी ये हमारे ग्राहक है जी। अच्छा जी, हाँ, अच्छा यहाँ से लेते हैं जी। हाँ। और भाई साहब जी है जी, ये भी ग्राहक है। अच्छा जी, अच्छा। ये दोनों हमारे ग्राहक है, करीबन 30 साल पुराने। चलो बढ़िया जी, आपको तरक्की दे जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? ये मंडी के टॉप के माशाकोर है, जो बढ़िया में सुपर प्याज लेते हैं मंडी। अच्छा जी, इनको क्वालिटी चाहिए, भाव की कोई डिफरेंस नहीं है। भाव वीआईपी इलाके में सप्लाई होगी। हाँ जी, हाँ जी, सब कस्टमर आता है, कस्टमर है, वीआईपी इलाके के माल सप्लाई, बिल्कुल वीआईपी। अच्छा जी, बढ़िया माल के लेने वाले हैं। यहाँ पे दिल्ली में 70-80 रुपए किलो रिटेल में प्याज बिकता है। हाँ जी, ये वहाँ पे सप्लाई करते हैं। बस बस तभी तो रेट लगाते हाँ, हैं। इनको क्वालिटी की मीनिंग है। इन्होंने आज भी हमसे प्याज मांगे हैं 1900 रुपए मन के। 1900 मतलब 1900 का मतलब हो गया 47.5 रुपए किलो के। अच्छा जी, और हम अड़े हुए हैं 50 रुपए किलो पे। अच्छा जी, ठीक है ना। माल आपके मतलब के माल आ रहे हैं ये मंडी में? हाँ, ये आए हैं ना, देखो ना, ये देखो ना, दिखाओ इनको, दिखाओ, ये दिखाओ। कौन से वाली जी? आओ, ये देखो प्याज, प्याज की क्वालिटी देखो। ये देखो कहाँ के जी है? ये आला फटा उतुर जुन्नर। अच्छा ये है, ये देखो ना, ये इसका असल है जी ये सारा। हाँ, ये देखो ना प्याज। इस्लाम भाई 6 तोप होंगी जी। इस किसान ने अभी तक ये ऐसे माल रोक के रख रखे जी। क्या देखो क्वालिटी है जी, जबरदस्त। इससे भी बढ़िया प्याज है वहाँ पे। अच्छा जी, हाँ, 50 से 60 रुपए किलो तो बीज वाले प्याज खरीद रहे हैं ये। अच्छा जी, ये क्वालिटी प्याज की 50 से 60 रुपए किलो पीछे बीज वाले खरीद रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, अपने पास ये कहाँ की गाड़ी छोटी? अपने पास एक गाड़ी ये राजस्थान कुचामन की है, ये वाली जी। हाँ। और ये एक मंचर है, और वो एक वो है आला फटा उतुर है। ये वही है जी वो। हाँ, अच्छा जी। और इस गाड़ी का कौन सा जी? राजस्थान वाली का? राजस्थान वाली का ये पलटा हुआ, ये देखो प्याज। अच्छा जी, इतना ये बढ़िया इलाका प्याज कौन है। सा जी? ये कुचामन का अपना इंडाली गांव है। अच्छा जी, अच्छा। प्याज देखो, ये भी प्याज बहुत बढ़िया प्याज है। राजस्थान का प्याज ना जी, मीठा हाँ, होता है जी, थोड़ा मीठा होता है प्याज। मीठा होता है जी ये। हाँ, बस इसमें क्या ये थोड़ी सी कमी करते हैं, बस ये जो ग्रेडिंग है ना, ये गोली बीच में डाल के बेचते हैं। रेट आया चिया जी, सर जाएगी। ये तो रेट समय बिक रहा है। समय बिक रहा है। प्याज तो ना बिकी आज तक। ठीक है जी, प्याज तो हमने आज तक बिकती नहीं देखी। ठीक है जी। प्याज बिकता है तो 1998 में हमने प्याज बेची 1800 रुपए मन। 1800 रुपए मन। अच्छा जी। और जब 99 आया हाँ जी, तो मन प्याज बेची 45 से 55 रुपए मन। ठीक है जी। कुल मन 45 से 55 रुपए मन, यानी 100 रुपए किलो। हाँ। 1998 में बेची 45 रुपए किलो, 99 में बेची 100 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। समय बिकता है जी। समय बिकता है। आज की रिपोर्ट दो जी पहले। राणा जी, आज की आमदनी है 65 गाड़ी प्याज की। ठीक है जी, 65 गाड़ी ताजी है, 45 गाड़ी का बैलेंस है, 110 गाड़ी माल है। ठीक है जी। मंडी के अंदर, जिसके अंदर आप मोटा मोटी मानो 22 गाड़ी तो है पूना बेल्ट की, और 17 गाड़ी है अपना राजस्थान की, 18 गाड़ी है एमपी की, 7-8 गाड़ी नासिक है। ऐसे मिला के टोटल 55 गाड़ी माल, 65 गाड़ी माल है। ठीक है जी। और ऊपर नीचे परसों का 45 गाड़ी बैलेंस है, 110 गाड़ी माल है ऊपर नीचे। माल सोमवार के हिसाब से कोई ज्यादा माल नहीं है। सोमवार इतना माल आता है, 2-3 दिन के हिसाब से माल ज्यादा आता है। ठीक है जी। और बाजार में 1-2 रुपए की चमक है।
जो कल परसों शनिवार या शुक्रवार गया शनिवार था। से आज सोमवार में 2-3 रुपए बाजार तेज है। अच्छा जी। शनिवार जो बढ़िया सुपर प्याज थे 45-46 रुपए से ऊपर नहीं बिके थे। ठीक है जी। आज जो सुपर प्याज है 47 47.5 मांगे जा रहे हैं और हम 50 रुपए बोल रहे हैं। अब जहाँ भाव बने वो तो एक दूसरे का पीछे भी व्यापार है। करंट है जी बाजारों में। हाँ जी, पीछे भी अच्छे मालों में सब में करंट है। मैंने जैसे कि बताया सुपर माल को महाराष्ट्र में बीज वाले लेने आ गए हैं। अच्छा जी। बीज वालों की खरीदारी चालू हो गई है। बीज वाले 50-60 रुपए किलो सुपर प्याज लेना शुरू कर दिया उन्होंने। बीज वाले मतलब? राणा जी ऐसा होता है कि प्याज जैसे है तो प्याज बीज से बनता है। हाँ हाँ। प्याज का बीज से बनता है। तो बीज बनाने के लिए सुपर प्याज खरीदते हैं कंपनी वाले। जितनी कंपनियां सीड्स की है, अच्छा जी। वो सीड्स वाले बढ़िया सुपर प्याज लेके मोटा उसका गोला बीज प्याज बनाते हैं। खरीदते हैं। गोला से मतलब नहीं होता हाँ जी। उनको प्याज चाहिए होता है कलर फिनिशिंग और गोलाई। ठीक है जी। उनको ज्यादा मोटा नहीं, कलर फिनिशिंग और गोलाई माल की देखते हैं। जिस माल की कलर फिनिशिंग गोलाई होती है उस माल को वो लेते हैं और उसका बीज तैयार करते हैं। ठीक है जी। फिर वो बीज तैयार करके उसको किसानों को दोबारा बेचते हैं। ठीक है जी। तो वो सुपर प्याज जो है पहले खाली साउथ मांग रहा था कि भाई खाली साउथ में 45-50 रुपए प्याज बिक रहा था। अच्छा जी। अब धीरे धीरे नॉर्थ में भी सुपर प्याज 45-50 बिकने लग गया। अच्छा, जो महाराष्ट्र में बीज के लिए जाता है, कंपनी तैयार करती है हाँ। सीड, हाँ वो मोटा माल लेती है। हाँ, वो और बढ़िया राजस्थान में जो लेते हैं वो बिल्कुल कण लेते हैं, कण बिल्कुल गोली, जो इन दिनों में लगता है। वो गोली बनाई जाती है। गोली भी तो बनती है ना कण से ही। समझ गया जी मैं। गोली भी तो बीज से ही बनती है ना। गोली को अपने आप थोड़ा बनती है, गोली भी बीज से ही बनती है। और बो के उसको बस जल्दी उखेड़ लें गोली को जी। समझ गया जी मैं। हाँ, बीज से गोली बनाई जाती है, गोली को फिर लगाते हैं। हर जगह का अलग अलग दिशा है माल लगाने की। हमारे इलाके में तो हमेशा पनीर ही लगती आई आज तक इसकी। हाँ। तो जो बीज है ना प्याज का, उसको बनाने के लिए बढ़िया प्याज कंपनी वालों ने पीछे खरीदना चालू कर दिया है। ठीक है जी। और 2-3 दिन से सब मार्केटों में वो माल खरीदने लग गए हैं। अबोना में वो लोग आ गए हैं। नासिक की मंडी अबोना में उन्होंने खरीदारी करी कल परसों में। और भी कई मंडियों में खरीदारी करी। जिधर जिधर बढ़िया माल है उधर उधर वो पहुंचने लग गए हैं। तो वो कितना माल ले लेते हैं जी? देखो जी, उनकी इस टाइम पे रोज की 10 गाड़ी से लेकर 50 गाड़ी रोज की डिमांड रहती है। अच्छा जी। 10 गाड़ी से लेकर 50 गाड़ी के बीच में। माल मोटा होना चाहिए, बस मोटा और सुपर। मजबूत। खाली मोटे से मतलब नहीं, उनको मोटा, गोलाई, सफाई, चमक सब कुछ लेते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे ये डॉक्टर है, ये हमारे माशागौर जो है डॉक्टर है। ठीक है जी। ये एमबीबीएस है। इन्होंने 35-35 40-40 साल की एमबीबीएस कर रखी है प्याज के अंदर। ऐसे उन लोगों ने एमबीबीएस कर रखी है ठीक है प्याज जी। की। इनकी डॉक्टरी ऐसी है, ये प्याज को काट के भी देखते हैं कि अंदर से जोड़ा तो नहीं है, अंदर से डैमेज तो नहीं है, बाहर से गोलाई सफाई अच्छी है, कलर पत्ती छूट तो नहीं, डबल पत्ती है, सिंगल पत्ती है, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है जी। है? इनकी एक्सपर्टाइज है। और ये कितने बजे आते हैं मंडी में? इनकी सवेरे 4 बजे से ये मंडी घूमना शुरू कर देते हैं। 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये मंडी घूमेंगे। ऐसे ये करीबन 30-40 जने हैं, जो 40 जने सवेरे 4 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक मंडी में ढूंढेंगे। इस दुकान पे सबसे जिस वीआईपी दुकान का माल है। सबसे सुपर प्याज होगा उस आड़ती को फोन करेंगे कि भैया ये लाट है। हम लोग तो लेट आते हैं, 8 बजे आते हैं, लेकिन इनके फोन 6-6:30 बजे आ जाते हैं कि भाव जी ये लाट है आपकी दुकान पे, ये भाव। अगर भाव हमारा बन जाएगा फिर तो ये ऐसे ही रखा लेंगे कि भाई, या कह देंगे अपना आप भर दो ठीक है अपनी जी। समझ से। अगर रुपए 8 रुपए का, जब 2-3 रुपए किलो का अंतर होगा तब हमारे से बैठ के बात करेंगे। 1-8 रुपए किलो का अंतर होगा तो ये कहेंगे भर दो, आप आओगे देख लेना। ठीक है जी। आज जैसे अभी 3 रुपए किलो का अंतर चल रहा है, 2.5 रुपए किलो का अंतर चल रहा है, अभी हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए। ठीक है जी। अगर यही बात होती 1 रुपए की, अच्छा तो जी। ये कहते हैं आप भर दो, है हम देख लेंगे। ठीक है जी। बाजार का रुख ऊपर चाहिए ना। अच्छा, बाजार का रुख भी होना। बाजार स्थिर रही है। बाजार स्थिर नहीं है, रोज बढ़ रहा है, रोज घट रहा है, तो बाजार सब स्थिर हो तो भाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर तो- 20 रुपए की हेरफेर रहती है। फिर तो अब क्या- इसमें 100-50 100 रुपए की 150 रुपए की हेरफेर। 100-150 रुपए का, यानी 2.5 रुपए किलो के आसपास एयर फेर चल रहा है। कट्टे के पीछे हो गया 250-300, क्योंकि 50 किलो से ऊपर का कट्टा होता है। हाँ। ठीक है जी। तो 250-300 कट्टे में इन्होंने लेने रोज 150 कट्टा रोज प्याज खरीद के भेजना है। ठीक है जी। तो इनको रुपया 30-40 हजार रुपया फर्क आ जाना है। तो ठीक है इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है हर आदमी को। अब जैसे व्यापारी सोच समझ के बढ़ रहा है, 1-1.5 लाख रुपए का फर्क आता है व्यापारी की बिक्री में। व्यापारी भी सोचता मैं उस आड़ती को माल दूं जिसमें मेरे को बिक्री अच्छी है, पेमेंट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है जी। हाँ? हर चीज देखी जाती है। रकम ये का भी ये जो हिसाब है। आज के इसके क्या रेट चल रहे, जो राजस्थान वाली गाड़ी है जी, है राजस्थान का रेट है जी 30 से 40 रुपए किलो। 30 से 40 रुपए रुपए किलो। किलो। और ये जो दूसरे वाली ये गाड़ी जी, ये क्वालिटी जो है उस 42 गाड़ी, है, 47 ये जो गाड़ी है ये सुपर वाली है। हाँ जी। ये सुपर वाली में मांग रहे हैं 47.5 रुपए के 4-5 लाट मांग रहे हैं। अच्छा जी। हमने 50 रुपए बोला है इसको। ठीक है जी।
और वो परले वाली गाड़ी जो है वो 45 रुपए किलो रखी हुई है, वो 42-43 मांग रहे हैं। ठीक है जी। जैसा माल है वैसा भाव। पीछे मंडियों 40 से में 50 रुपए किलो प्याज का रेट है कुल हर मिला तरह के। का अच्छा माल जी। है, हर तरह की मंडी है। जैसे मंडी है ना, हाँ जी। एमपी की मंडी अलग, पूना की अलग। ठीक है जी। हाँ, ये सब मंडियों का रेट। तो पीछे माल आवक बढ़ी जी कुछ? नहीं, कहीं आवक नहीं बढ़ रही जी। आवक पिछले हफ्ते में जरूर ज्यादा थी, किसान को भाव घटा तो किसान ने माल रोक लिया। राणा जी, इस साल की सबसे बड़ी बात यह है, इस साल व्यापारी के हाथ में एक दाना प्याज नहीं है। इस साल जी? इस साल जो भी माल है वो किसान के हाथ में है। अच्छा जी। किसान जैसा चाहेगा वैसा होएगा। किसान माल लाएगा तो आपको प्याज खाने को मिलेगा, किसान नहीं लाएगा तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और इस साल किसान को भी पता है कि माल कम है और बारिशें कम है इस साल, तो आने वाला नया प्याज कम आएगा। गाड़ी निकलने वाली है। तो इस साल जैसे एलनीनो का इफेक्ट है, ठीक है। एलनीनो की वजह से हर फसल कम हो रही है। अनाज, सारी सब्जियां, सारे अनाजों की खेती में बरसात का बहुत बड़ा रूप होता है। बरसात कम है इस साल, तो बरसात कम होने से माल की आने वाली पैदावार कम है। ठीक है जी। अगर इस माल को ये आज ही बेच देंगे सारे माल को, तो आने वाला समय में भयंकर तेजी हो जाएगी। ठीक है जी। ये बात सरकार भी जानती है और किसान भी जानते हैं, इसलिए किसान भी आराम आराम से अपने माल को बिक्री कर रहा है, ठीक है जी। ताकि आगे भयंकर तेजी ना बने। अगर सारा माल आज बेच देगा किसान, तो आने वाले समय में भयंकर तेजी खड़ी हो जाएगी। सारा माल तो बेच देंगे, इसके रेट ही गिर जाएंगे, रेट ही नहीं रहने। आज रेट जरूर गिर जाएंगे, आज रेट गिर जाएंगे और आगे भयंकर तेजी आ जाएगी। ठीक है जी। आज हो जाएगा 30 रुपए किलो, बाद में हो जाएगा 100 रुपए किलो। ठीक है जी। अगर ये आज नियम संयम से माल लाते रहेंगे तो खाने वाले को भी सही रेट मिलता रहेगा और अपना बेचने वाले को भी जो सही ये रेट रेट मिलता चल रहे हैं ना, रहेगा। बिल्कुल हाँ, सही रेट है जी। आराम आराम से संयम से किसान चले। अभी 3 महीने हैं प्याज बिक्री करने के लिए, 3 महीने कम से कम पड़े हैं प्याज को बिक्री करने। 70-80 दिन लगा लो जी बस। हाँ, 90 दिन ही पड़े हैं। आप बात समझो, नए माल को नुकसान हो जाए तो 15 दिन में प्याज कहां से लाएंगे? बात समझो बात को। ठीक है या जी। नया माल कम हो जाए, लेट हो जाए 15-20 दिन किसी वजह से, तो प्याज कहां से खाने को आएगा? हमेशा 90-100 दिन पड़े हैं, अभी 15 दिन आखिरी के भी गिनने चाहिए, क्योंकि उस पीरियड में भी कई बार ऐसा होता है नया प्याज किसी वजह से बारिशें होगी, लेट हो गया या कोई वजह रहेगी लेट होने की, ठीक है तो जी। 15-20 दिन गैप प्याज में लेके चलना चाहिए। प्याज को भी 100 दिन पड़े हैं बेचने के लिए, आराम से 100 दिन आराम से करके बिक्री करें। एक बार में मंडी में माल लाना है। जिस किसान, जो गलती पिछले हफ्ते में किसानों ने बहुत भयंकर गलती करी कि एक बार बहुत ज्यादा माल ले आए निकाल के और एक बार बिल्कुल घटा देते हैं। ऐसा ना करें, संयम से आराम से चले। मंडी में रिपोर्ट ले, अगर जिस मंडी की तरफ ज्यादा माल किसान लेके जा रहा है उस मंडी की तरफ ना जाए, 1-2 दिन रुक जाए। ठीक है जी। ये पक्के माल है, इनका खराब तो कुछ होना नहीं। ये मजबूत प्याज है, इनका कुछ नहीं बिगड़ना। अब जिसका प्याज खराब हो रहा है वो जल्दबाजी बेशक कर ले, जिसका प्याज खराब नहीं हो रहा वो आराम से। तो कोई भी ऐसी प्याज नहीं कि बहुत तेज खराब हो रही है। बहुत तेज प्याज खराब होती है जब तेज बारिशें हो। इस साल बारिशें तेज नहीं है, ठीक है जी। तो जो पुराने माल में खराब होने की गति है वो इतनी तेज नहीं है। आराम से माल खराब हो रहा है तो आराम से माल को बेचे। ठीक है जी। भाव प्याज का हर महीने 5-10 रुपए किलो बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आराम से प्याज को बिक्री करे, कोई जल्दबाजी ना करे। जितना आराम से बेचेंगे हर किसान को भी अच्छा रहेगा, खरीदने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, व्यापारी के लिए भी अच्छा रहेगा। इस समय गोली गुलटे के ग्राहक ज्यादा है जी, है इनके मोटे वालों के ज्यादा है जी? राणा जी देखो, हर तरीके का ग्राहक है, जिसको अच्छा जी। जैसा खाना वैसा ग्राहक है। अच्छा जी। तेजी में तो वैसे छोटा माल मांगते हैं जी? देखो जी, मैं आपको बताऊं, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, वहां पे छोटा प्याज ज्यादा बिकता है। और दिल्ली के अंदर भी आबादी जो है वो 60% आबादी यूपी, बिहार, बंगाल की हो गई है। ठीक है जी। अगर दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ आदमी रह रहा है तो 2.5 करोड़ के अंदर मोटा मोटी 1.5 करोड़ आदमी यूपी, बिहार, बंगाल का रह रहा है। ठीक है जी। तो वो सस्ता माल ही खाता है, छोटा सस्ता माल ही खाता है। वो ज्यादा महंगे माल की तरफ नहीं जाता। जो ज्यादा महंगा माल है वो दिल्ली की जो पॉश कॉलोनी है, जहाँ पे अरबोपति खरबोपति लोग रहते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अरबोपति खरबोपति लोग रहते हैं, वहां पे मैंने बताया ना 80 रुपए किलो प्याज आज भी रिटेल में बिक रहा होगा। ठीक है जी। तो उनको भाव से कोई मतलब नहीं है, उनकी चाहिए क्वालिटी। ऐसी दिल्ली के अंदर करीबन 40-50 कॉलोनी है। डिफेंस कॉलोनी होगी, विनय नगर हो गया, आर के पुरम हो गया, अपना चरखियापुरी होगी, अपना जितनी ये 40-50 कॉलोनी है, साउथ दिल्ली हो गया, जो 40-50 कॉलोनी है, इनमें सुपर प्याज बिकता है। इनको क्वालिटी चाहिए होती है, इनको क्वालिटी से अलावा कोई नहीं। तो क्वालिटी यहाँ पे भी भाव नहीं देंगे तो वहाँ बीज वाले जब 50-60 रुपए किलो प्याज बेच खरीद आज रहे हैं। एमपी की मंडियां खुली हैं जी? हाँ जी, एमपी की मंडी आज खुली है। आवक कितनी को होगी जी? आवक देखो जी, किसी मंडी में 20,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 50,000 है। लाख कट्टे की आमदनी नहीं है।
ठीक है वो जी। लाख लाख कट्टे की 1-2 दिन आमदनी आई थी, उसके बाद से आमदनी घट गई। उसमें किसानों को नुकसान हुआ, 5-5, 7-7 रुपए किलो माल कम बिके। किसानों को तो बाद में, और अब व्यापारियों को ज्यादा हो गया। 3-3 दिन किसानों को बैठना पड़ गया। मंडी में माल ढंग से उतरे नहीं, ढंग से बिके नहीं, 3-3 दिन गाड़ियां लोड नहीं हुई। अब किसान भी तो परेशान होता ना राणा जी। ठीक है जी। और ट्रैक्टर लेके गया है, ट्राली लेके गया है, 3 दिन हो गए वहीं बैठा है, माल बिका नहीं है, तुला नहीं है, बिका पेमेंट नहीं हुई। किसान भी तो परेशान है ना उस चीज से। तो किसान को भी समझ में आ गया कि मुझे आराम आराम से चलना चाहिए, जितना आराम से चलूंगा मुझे फायदा रहेगा। ठीक है जी। और ये साल राणा जी, कोई सोचे प्याज में तेजी है, गलत सोच रहा है। ये वैश्विक हर सब्जी हर अनाज की हर तेजी चीज है, में तेजी है जी। वैश्विक तेजी है ये हर सब्जी हर अनाज की तेजी है। उसकी वजह है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो का मतलब है कि कुल खेती में जो बरसात है पूरे वर्ल्ड में अंदर, उस बरसात की मात्रा का कम होना। किसी जगह 20% कम है, किसी जगह 30% कम है, किसी जगह 40% कम है, किसी जगह 60% पानी कम है। कल मैं अपने गांव में गया था, जो जीरी का मेढ़ा जो है ना, इतना मोटा होता था, नीचे से जड़ें, यानी एक नाली में से 25-25, 30-30 नालियां निकलती थी। हाँ। वो अब की बार 14-15 नालियां रह गई हमारे वहां पर। बरसातों की कमी है। ये इसका मतलब बात तो सुनो, धान में पैदावार में कमी आएगी जब धान कटेगी। राणा जी, और यही काम है गन्ने में। राणा जी, मैंने एक थोड़ी बात में सारी बात बोल दी। सारी सब्जियां, सारे अनाज आने वाले साल के अंदर कम रहेंगे। ठीक है जी। मैंने आज से बात कुछ अपन को पिछली 2 मीटिंग पहले बोली थी आपको कि राणा जी, इस देश में खाने की आपूर्ति कम हो जाए, उसकी कोई आदमी भरपाई नहीं कर सकता। पानी की आपूर्ति कम हो जाए, कोई भरपाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। क्यों? ये एक कॉमन नेसेसिटी है। अच्छा, बारिशें कम होना ये सरकार के हाथ नहीं, आपके हाथ नहीं, मेरे हाथ नहीं। ठीक है जी। और बिना पानी के खेती नहीं हो सकती। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको मानना पड़ेगा। आज सरकार का बहुत बढ़िया प्रावधान है कि जिसमें जगह जगह खेतों में पोंड बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। ठीक है जी। पूरे राजस्थान में सब्सिडी चल रही है खेतों में पोंड बनाने के लिए। सरकार कह रही है पानी को रोकने के लिए आप जगह जगह पानी के लिए खेतों में आप 100 बाय 100 के नीचे गड्ढे करो और उसके अंदर पानी इकट्ठा करो। ठीक है जी। और उसके अंदर जो पैसे लगते हैं वो मैं देती हूँ हर किसान को, हर जगह पे। और इसका किसान फायदा उठा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, बरसात ही नहीं है तो पानी कैसे इकट्ठा होगा? ठीक है जी। बरसात वगैरह तो उसमें भी पानी नहीं इकट्ठा हो सकता। तो पानी की कमी है इस साल के अंदर, जिस कमी की वजह से सारी सब्जियां, सारे अनाज तेज रहेंगे। इस साल सारी सब्जियां तेज रहेंगे, सारे अनाज तेज रहेंगे। और इसकी बात का कोई गलत मतलब ना निकाले। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर स्टॉक करने लग जाए कोई भी आदमी, ठीक है ना। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसको मिलके सबने मिल बांट के संभालना है। ठीक है जी। कभी भी कोई भी आपदा किसी के घर आती है, किसी को दिक्कत आती है, तो जैसे हमारे सिख भाई क्या करते हैं, कोई आपदा आती है भंडारे लगाते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, लोगों को सेवा करते हैं। ऐसे ही हमारे को अपने समाज की सेवा में उतरना चाहिए, ठीक है जी। ना कि जमाखोरी करनी चाहिए, ठीक है ना। हर आदमी अपने रेट पे माल बेचे, जो बाजार का भाव है उसमें माल बेचे, है जैसा जी। आ रहा वैसे बेचे, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है ना। और किसानों को भी उचित दाम मिल जाए और खाने वाले को उचित दाम पे माल मिल जाए। हाँ, सरकारों को व्यवस्था करनी है तो व्यवस्था इतनी करे कि हर आदमी को कोई सब्जी, अनाज, कोई चीज है जो जैसे पहले करती है सरकार, सब्सिडी देती है, चीजों पर कराती है, ऐसे सब्सिडी वगैरह दे, लोगों को थोड़ा कम रेट पे माल मिल पाए। ठीक है जी। लेकिन ये प्राकृतिक दिक्कत है, इसको समझना पड़ेगा। समझ लेंगे बहुत अच्छा है। बारिश इस साल राणा जी कम है, पूरे हिंदुस्तान में बारिश कम है। ये नहीं कि हमारे यहाँ कम है, पूरे हिंदुस्तान में बारिश की कमी है। ठीक है जी। और बारिश की कमी तो देखो परमात्मा ही पूरी कर सकता है, और कोई पूरी नहीं कर कोई नहीं कर सकता जी। बाकी कुल मिला के प्याज जो है, राजस्थान का भाव है 30 से 40 रुपए, एमपी के माल है 35 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो तक। ठीक है जी। महाराष्ट्र के माल जो है वो 40 से 50 रुपए किलो, और महाराष्ट्र का जो छोटे माल है गोली 30 रुपए किलो, गोल्टा 35 से 38 रुपए किलो, और मीडियम प्याज जो है वो 42 से 45-47, मोटे प्याज जो सुपर है छट्टे वो 48-50 रुपए किलो। ठीक है जी। ये बाजार है प्याज का। कोई भी आदमी अपने माल को हर भाव से ना मिलाए, जिसका जैसा माल है वैसा भाव मिलेगा। ठीक है जी।
ठीक है ना। सुपर वाले का सुपर मिलेगा, एवरेज वाले का एवरेज मिलेगा, खाद चोपड़े का मिलेगा। खाद चोपड़ा भी बढ़िया आएगा, मोटा आएगा, 25-30 रुपए किलो बिक जाएगा। गोल्टा भी बढ़िया आएगा, 38 रुपए किलो बिक जाएगा। ठीक है जी। महाराष्ट्र का गोल्टा अगर बढ़िया आएगा 38 रुपए किलो बिकेगा। महाराष्ट्र का अगर गोली बढ़िया आएगी तो 30-32 रुपए किलो बिकेगा। और महाराष्ट्र का चोपड़ा आएगा वो 25-30 बिकेगा, मोटा चोपड़ा। और ये प्याजे जो है बढ़िया प्याजे 45 से 50 रुपए, एवरेज प्याजे 40 से 45 रुपए, जैसा माल वैसा भाव। बिक्री कुल मिला के अच्छी रहेगी। हर आदमी सोच समझ के माल लगाए। जो अब खेती कर रहे हैं वो खेती को बढ़ाएं कि आने वाले टाइम में भाव अच्छा रहना प्याज का। ठीक है जी। जितनी खेती एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में बढ़ा सकते हैं बढ़ाए। ठीक है जी। कर्नाटक में जो भी खेती जितनी भी कर रहा है उसकी फसल को 1 से 1.5 गुना लगाए। जो 1 गुना लगा रहा है वो 1.5 गुना लगाए, तो ताकि अभी सर्दी वाली अभी जो सर्दी में आने वाली है, ताकि आने वाले टाइम में प्याज का बाजार जो है स्थिर हो पाए, ठीक है जी। पूर्ति हो पाए लोगों की। क्योंकि अभी क्या है कि खाने वाले को भी महंगा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, और बेचने वाले को भी भाव मिलना चाहिए, ऐसा स्थिर भाव होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए खेती को बढ़ाए आने वाले टाइम में। मेरे को ऐसा दिमाग कहता है कि नया जो है बरसातें कम होने की वजह से कम पैदा होगा, तो माल ज्यादा लगाएंगे तो माल कम निकलेगा, तब भी आदमी को पूर्ति हो जाएगी। पूर्ति होगी। हाँ। ठीक है जी। और प्याज का बाजार संतुलन में चलाते रहे, ना ज्यादा मंडियों में ज्यादा मार करें कि बाद में एकदम तेजी बन जाए, ना एकदम अभी कम माल लाए। ठीक है जी। ठीक है ना। जो भी काम करना है सोच समझ के तसल्ली से करें। अपने माल को अभी आपको बेचने के लिए 100 दिन है, जिसके पास 1000 कट्टा है वो 10-10 कट्टा भी रोज बेचे तो 1000, उसके पास 100 दिन है। ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा कि 1000 कट्टा एक दिन में बेचे, हर रोज बेचे 10 कट्टा बेचे। एक दिन छोड़ के अपने हिसाब से चले हाँ, जी। मैं अपनी ठीक है समझ जी। से चले बस। यानी आज प्याज का बाजार 2-2.5 रुपए तेज है जी। हाँ, 2-2.5 रुपए तेज है। ठीक है जी। अच्छे मालों में 3-4 रुपए भी तेज है। चलिए। किसी माल में 3-4 रुपए तेज है, किसी में 2-2.5 रुपए तेज। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदासमल देवराज A271। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100, 98-110-37-940। ये जो हमारी फर्म है 1978 से किसान व्यापारी भाइयों की सेवा कर रही है। किसी भी आदमी को भाव के बारे में जानकारी चाहिए, कोई व्यापारिक जानकारी चाहिए, सामाजिक जानकारी चाहिए, आदमी फोन करके ले सकता है। ठीक है जी। किसी भी आदमी की जो मदद हम कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, राणा जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।